था। ये रहो। नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई और छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। जी हाँ किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे हमारे आप नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, मैंने आपको गोभी पे वीडियो बना के इसके पहले हमने आपको दिया था और भैया हमने आपको बताया था, कुछ उसमें परेशानियों के बारे में बताया था और कुछ उसमें बीमारियों के बारे में हमने जानकारी दी थी। लेकिन आज हम आपसे विस्तार से बताएंगे कि चाहे वो फूल गोभी की खेती हो या बंद गोभी की यानी पत्ते गोभी की खेती हो, उसको खेती करने से पहले और उसकी बिजाई करने से पहले हमें क्या करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे भैया कि हमने 2 से 3 क्यारी बना रखी है पत्ता गोभी के लिए और फूल गोभी के लिए, और उसके साथ साथ 2-3 क्यारियां हमने और तैयार कर रखी है जिसमें हम लोग बैगन लगाएंगे और उसके बाद हम लोग भैया उसमें फूल गोभी लगाएंगे। अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए हमने क्यारी बनाई है और क्यारी बनाने के बाद भैया अब देखिए इस मिट्टी में, इसमें देखिए हमने सड़ा हुआ गोबर, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें सड़े हुए गोबर का हमने इस्तेमाल किया है। और मिट्टी बिल्कुल आपको भुरभुरी रखनी है, जैसा कि इसमें हम लोगों ने मिट्टी भुरभुरी रखी है। और इसमें से खरपतवार बिल्कुल घास फूस जो भी है आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से निकाल देना है। इसमें कोई भी खरपतवार ना हो, इस चीज़ का ध्यान दें, अन्यथा बीमारियों का कारण, सबसे बड़ा कारण होता है इसमें खरपतवार का होना। तो खरपतवार पूर्ण रूप से निकाल देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कम से कम 3 क्यारियाँ हैं इसमें। और देखिए, और सबसे पहले भैया अब इसमें सड़ा हुआ गोबर हमने इस मिट्टी में मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको पूर्ण रूप से पानी से पहले हमने इसको सिंचाई कर दी। सिंचाई करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी इसमें आपने सड़ा हुआ गोबर, देसी खाद का हमने जो प्रयोग किया है भैया, ये क्या करेगा कि ये पूर्ण रूप से मिट्टी में समाहित हो जाएगा, यानी मिट्टी में मिल जाएगा। और जिससे क्या होगा कि इसका जो भैया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो पोषक तत्व है, वो एकदम से आपको मिलना शुरू हो जाएगा और समय थोड़ा ज़्यादा लगने के बजाय तुरंत इसका जो है पोषक तत्व आपके पौधों को मिलना शुरू हो जाएगा। और देखिए एक एक पौधे की दूरी हमने कितनी रखी है, एक एक पौधे की दूरी कतार बाई कतारबद्ध करके हमने इसको लगाया है। और एक एक पौधे की दूरी आपको मैं दिखाते चलूँ, करीब करीब भैया हमने इसमें पौन फीट का हमने दूरी रखी है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, दूरी आपको ऐसे ही रखनी है। और लंबाई और चौड़ाई आपको वही रखना है, 1 फीट के लगभग लंबाई और 1 फीट के लगभग चौड़ाई। पौन फीट हो यानी थोड़ा सा कम हो तो भी चलेगा, इससे आपको ज़्यादा नहीं रखना है, इससे कम नहीं रखना है। क्योंकि जब पौधों का आकार भैया जब ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा ना, तो ग्रोथ करता है तो ये पूरा स्पेस लेता है। स्पेस लेने का मतलब कि इतना ऊपर तक आएगा ये, तो एक पौधे से एक पौधे को टच नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और गहराई जैसा कि हमने, अब ये है भैया, ये पौधा है हमारा, तो गहराई कम से कम आपको 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर रखनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है गहराई। अब ये हो गया और इसको आराम से इसमें लगा दें और हल्का माटी से इसको पूरा पूर्ण रूप से दबाना नहीं है, हल्का माटी इसको आराम से इसको रख देना है। और रखने के बाद इस तरह से लगाने के बाद भैया अब आप अन्यथा क्यारियों के हिसाब से लगा रहे हैं, हमारी तरह 2 क्यारी 4 क्यारी, तो आपको इस तरह कतारबद्ध लगाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, पत्तियों पे पानी नहीं जाना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है। पत्तियों पे पानी जाने का मतलब